जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूं मैं। तारीख 3 जनवरी से लेकर तारीख 10 जनवरी तक का साप्ताहिक राशि भविष्य है। सबसे पहले आप सबको इस नव वर्ष की हर्ष की देती हूँ शुभ मंगल कामनाएं। मैं कामिनी खन्ना आपका ये नव वर्ष अतिशय सुखद, स्वास्थ्य सेहत से भरपूर और संपत्ति ऐश्वर्य वैभव से भरपूर जावे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबसे पहले निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। आशा है आपने नववर्ष का प्रेडिक्शन देखा होगा मेरे चैनल पर, नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। मैं आपको जो प्रेडिक्शन बताती हूँ, राशि भविष्य बताती हूँ, लग्न के अनुसार होता है। एक आपसे निवेदन और है कि कंसल्टेंसी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अगर आपको वर्षफल चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हैं व्हाट्सएप पर। तो चलिए आइए हम तारीख 3 से लेकर तारीख 10 जनवरी तक का घटनाओं का विवरण जानें। 3 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में है, शुक्र धनु में प्रवेश कर जाएंगे देर रात। 4 तारीख को बुध मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये दो बड़ी घटनाएं हो रही हैं और आशा करती हूँ कि जल्द ही आपको मेरे ये दोनों वीडियो मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से शुक्र का धनु राशि में परिणाम आपको मिल चुका है और शुक्र का धनु राशि में असर भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। 6 तारीख को मासिक कालाष्टमी है और बुध उदित हो जाएंगे, शाम को दर्शन हो जाएंगे बुध के। और 8 तारीख को प्लूटो मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 9 तारीख को सफला एकादशी है। 10 तारीख को मासिक प्रदोष है। अपने बच्चों की भलाई के लिए शिव जी की आराधना की जाती है इस दिन। और सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में देर रात प्रवेश कर जाएंगे। तो चलिए हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। शुक्र धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं और बुध मकर में। मेष राशि, आपके द्वितीय स्थान में बैठा राहु आपको पैसों के लिए परेशान कर सकता है। परिवार से मैलाफाइड इंटेंशंस मिलने पर आप दुखी होते हैं। याद रखें, आपको इसके लिए बेचैन ना होते हुए दुर्गा माँ की आराधना करनी चाहिए। अपने लग्न के हिसाब से अपनी तबीयत को ठीक करने के लिए अब एक बेहतर स्थिति है। लग्न में मंगल बैठा है, आप पराक्रम उत्साही हो गए हैं और पहले से ज़्यादा काम कर पा रहे हैं, बली हो गए हैं। तो अपनी एनर्जी का सही उपयोग कीजिए। अब आपके तृतीय भाव का स्वामी है और आपके षष्ठ भाव का स्वामी जो है बुध, वो मकर में प्रवेश कर रहा है। तो बुध मतलब व्यवसाय, आपके कार्य की स्थिति बेहतर होगी। आपके एक अच्छे लोन्स वगैरह लेने देने की स्थिति भी खुलेगी। आप अगर अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहे पिता के साथ तो भी बढ़ा सकते हैं। शुक्र जो आपके धनु राशि में प्रवेश करेगा वो एक बेहतर भाग्य को लेकर आएगा जिसमें आपकी यात्राएं हो सकती हैं। आनंद के लिए, विलासिता के लिए आपके छोटे भाई बहन साथ देंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आपको बड़े भाई बहनों के साथ रिश्ता अच्छा बना के रखना पड़ेगा। भाग्योदयकारी नए नए ऑफर जो मीडिया से रिलेटेड आएंगे बच के लीजिएगा, गलत ऑफर स्वीकार न कीजिएगा। गुरु के मकर राशि में और शनि के मकर राशि में होने के साथ अब बुध भी प्रवेश कर गए हैं। तो त्रिग्रही योग जो दशम में बना आपके, ये व्यवसाय के लिए अच्छा है, बट गुरु सपोर्ट नहीं करते, इसलिए खर्चे भी खूब हैं और भाग्य से रिलेटेड परेशानियां हैं जो आपको समय समय पर भोगनी पड़ रही। 2-3 महीने की बात है, आप इससे बाहर निकल जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए ये समय जो है चैलेंजिंग है। आपसे मेरा निवेदन है कि अगली 14 को जो सूर्य शनि में जाएगा उसके लिए मैं वीडियो दूंगी, तब तक आप अपना पढ़ाई वगैरह का जो आलेखन है वो पूरा कर लीजिए। उसके बाद थोड़ी सी मानसिक परेशानी ना हो इसके लिए मैं वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करूंगी। पैसे के लिए अगर मैं कहूँ तो पैसे ज़्यादा खर्च कम करें और अपने पैसों को संभाल के रखें। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। वृषभ राशि के लिए लग्न में बैठा राहु मानसिक रूप से पॉल्यूटेड बनाता है, जो आपको नहीं होना है। व्यसन में नहीं जाना है और किसी प्रकार से शुक्र के अष्टम स्थान में जाने से जो तबीयत खराब होगी या जो डायबिटीज से रिलेटेड, मोटापे से रिलेटेड या पैंक्रियाज से रिलेटेड या जननेंद्रियों से रिलेटेड, स्त्रियों में कोई
परेशानियां हैं तो उससे बच के रहिए। पार्टनरशिप के साथ जो व्यवहार करना है उसमें भी बचिए। बुध संभालेगा कमान आपके पैसों की, बुध आपकी मानसिक स्थिति को अच्छा करेगा जिससे आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे और कोई भी तरह की परेशानी को आप टैकल करने के योग्य हो जाएंगे। अब सूर्य की स्थिति भी ऐसी है कि वो आपको सपोर्ट कम कर रहा है, इसलिए घरेलू परेशानियां, माँ की तबीयत का ध्यान, ये सब आपके कार्ड्स पर दिखता है मुझे। विद्यार्थियों के लिए इस समय अच्छा है, अपने आवेदन वगैरह भरने हैं, कुछ काम करने हैं, मित्रों का सहयोग चाहिए तो वो भी मिलेगा। प्रेम प्रसंग अच्छे हो सकते हैं। मेष का द्वादश में रहने से भी ये काफ़ी आपके विदेश रिलेटेड यात्राएं, खर्चों वर्चों पर कंट्रोल, ये सब होके आपको लाभ हो सकता है विदेश रिलेटेड कामों में और उच्च कोटि के प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। आपके अगर कार्यों की बात करूं तो अब नौकरी मिलने का पूरा अंदाजा है, काम बढ़ने का अंदाजा है, तो व्यवसाय बढ़ाना है तो अब आप बढ़ा सकते हैं। मिथुन राशि, आपके लग्न का स्वामी अष्टम स्थान में जाकर एक नेगेटिव स्थिति में आता है जो कि स्थान बली नहीं है, स्थान से वीक हुआ, लेकिन शनि के साथ है तो शनि उसके परम मित्र हैं, वहां बैठे हैं तो आपको वो गिरने ढहने नहीं देगा, इसके लिए आप परेशान मत हो। और बुध की ये स्थिति जो है आपको घरेलू समस्याएं वगैरह जो देती है उससे आपको निजात दिलाएगा 2021, जो न्यूमरोलॉजिकली फिट है और आपकी कई सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए आया है। अब आपको शुक्र की स्थिति भी संभालती है और आप एंजॉय कर पाते हैं लाइफ को। आपके जीवन में सुंदरता, लावण्य, विलासिता सब वापस आता है। मेंटली आप रिलैक्स होते हैं। बच्चों के साथ जो अनबन थी वो खत्म होती है। कोई प्रेमी जीवन में आ सकता है। कार्यों के लिए थोड़ा सा संभल के रहिए। पैसों की कमी मंगल नहीं होने देगा। पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद भी सुलझ सकते हैं, लेकिन जो काम कम हुए हैं या काम में पैसा कम मिल रहा है तो कम सही, लेकिन अपना पैसा समेट के रहिए। प्रेम से रिलेटेड या प्रेम संबंधी जो कठिनाइयां हैं वो अभी जारी रहेंगी और उसके लिए और अपने माइंड के लिए आप कर सकते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ। कर्क राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी जो है अभी 5 से 6 दिन ठीक अवस्था में है, तो ये सप्ताह तो आपका ठीक ही जाएगा, लेकिन ये शुक्र की स्थिति बताती है कि आपको अपनी मदर की तबीयत का ख्याल रखना चाहिए। लोन ना ले ना दे। किसी प्रकार से कोई ऐसी स्थिति उद्भव होती है जिसमें आपको विदेश रिलेटेड काम मिलते हैं, ये यात्राएं आयोजन होती हैं तो जाइए। व्यावसायिक पार्टनर से भी आपको लाभ होने जा रहा है और आपको विदेश रिलेटेड काम भी बनते नजर आएंगे। अब ये जो पैसे हैं ये इनके प्रकार आपकी माता की मदद से आपको पैसे मिलते हैं जो आपको संभल के यूज़ करने चाहिए और गलत चीज़ों में पैसे नहीं लगाने चाहिए। याद रखिए आपके गलत डिसीजंस जो हैं वो आपको लंबे समय तक परेशान करेंगे, लेकिन इन दिनों मंगल के स्ट्रांग होने से आप वो नहीं ले पाएंगे और अपने आप को संभाले रहेंगे। आगे चल के अभी मंगल की स्थिति जब वृषभ की होगी तब आपको फिर से अपने डिसीजंस पर गौर करना पड़ेगा। याद रखें, गुस्सा वगैरह से बचें। अब तो बेहतर स्थिति है आपकी पहले से। मैं आपसे निवेदन करूंगी, कोई नौकरी वगैरह मिल रही है तो ले लीजिए, आपके ऊंचे ओहदे पर नौकरी लग सकती है। बिजनेस बढ़ सकता है। स्टेट एजेंट का, जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई टेक्निकल जॉब, इंजीनियर, डॉक्टर्स ऐसे लोग हैं तो उनके काम बढ़ सकते हैं, काम बढ़ाइए। अपने विवाहित जीवन की खटास और कलह क्लेश के लिए आपको प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा आगे भी और अभी भी। तो ये साल 1.5 साल अपनी स्थिति को आप प्रैक्टिकली संभालिए। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी जो है इन दिनों बेहतर स्थिति में है, लेकिन आती 14 जनवरी के बाद खबरदार रहिएगा, जिसके लिए आपको मेरा वीडियो मिलेगा। अब आप सूर्य की उपासना करते हैं, अपने डिसीजंस को जल्दी अंजाम दें, जल्दी जल्दी अपने पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, सरकारी दरबारी कोई भी काम इनको बना लें और विलंब ना करें। आपको अभी जो शुक्र आके माइंड पे बेचैनी देगा थोड़े दिन सूर्य के साथ रह के, हालांकि युति नहीं है तो भी आपकी जो बेचैनी है वो आपको गलत डिसीजन ना दिलाए बिजनेस के बारे में और अपनी यात्राओं के बारे में, इस बात पर ध्यान रखना है। पिता के साथ आपको खटपट ना करते हुए अपने मीडिया से रिलेटेड काम उनके साथ मिलकर बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइए, वो सहायक होंगे। और एक बेहतर स्थिति है मंगल के कारण जो आपको नए नए आयाम देती है कि आप जो है ये काम भी आ रहा है, वो काम भी आ रहा है, तो एक्सेप्ट कीजिए फटाफट और जो जो भी काम है उसको निपटाते चलिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए मीडिया से रिलेटेड नौकरी या टेक्निकल जॉब्स मिलने की पूरी संभावना है
और जहाँ तक पैसे की स्थिति है, पैसे की स्थिति के लिए थोड़ा-सा रुक जाइए, अभी मनचाहा पैसा शायद लोन लेकर आए जो नहीं लेनी चाहिए बेकार में। और आपको अपनी तबीयत का भी पूरा ख़्याल रखना चाहिए, परिवार की तबीयत का भी ख़्याल रखना चाहिए। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए बुध का स्थानांतरण जो है बहुत ही शुभ है और आप बेहतर स्थिति में आएँगे, डिसीजन सही होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, टेक्निकल जॉब्स मिलेंगे, मित्र मिलेंगे, सहयोगी मिलेंगे। आपको ऐसा कुछ होगा जो आपके पिता से रिलेटेड आपको टेंशन्स थी, बिज़नेस से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड वो ख़त्म होंगी। आप एक मतलब स्ट्रॉन्ग इंसान के रूप में, व्यवसायी के रूप में सामने आएँगे। आपको राहु देता है तरह-तरह के भाग्य से रिलेटेड संदेशें, तो एक्सेप्ट करते जाइए कामों को और जल्द ही आपको जो ये शुक्र की स्थिति ने बेचैन किया हुआ है और आपको जो अड़चनें आती कि अच्छा ये काम हो रहा था और होते-होते पैसा भी रुक गया, काम भी रुक गया, उसके लिए आप महाकाली की आराधना करें। आपके विवाहित जीवन के कलह क्लेश से बचें, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई परेशानी या चोट-वोट लगने से सावधान रहें, रैश ड्राइविंग वगैरह ना करें और आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी संभल के चलें, तो आपको फ़ायदा भी हो सकता है। तुला राशि, आपके लग्न का स्वामी आपके एक बेहतर स्थिति में आएगा, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वो स्थान बली रहेगा, लेकिन स्थान बली के साथ-साथ वो अपने मित्र के घर में नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं। तो आप अपनी स्थिति को कंफर्टेबल बनाने के लिए महालक्ष्मी की आराधना करें, ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें। आपकी अब ये जो बुध चतुर्थ में आएगा ना, वो कहता है कि बेकार की घरेलू परेशानियाँ सर उठाएँगी और आपके भाग्य से रिलेटेड जो आपको विद इन इंडिया या बाहर के जो काम है उसमें अगर अड़चनें आपको लगती हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप हरे कृष्णा के जाप भी कर सकते हैं और लीफी वेजिटेबल्स ग्रीन को ज़्यादा अपनाइए तो आपके ये काम सुधर जाएंगे। अभी आपको एक बेहतर स्थिति में लाता है सन सूर्य और आप पैसे यात्राओं में जाकर बटोर सकते हैं, छोटे भाई बहनों की मदद से, अपने उत्साह से, अपनी पौरुष से, अपनी हिम्मत से बटोर सकते हैं। तो उठाइए कॉल, आपके पैसे आ सकते हैं, विवाहित जीवन का सपोर्ट भी रहेगा, लेकिन इन दिनों वो डोमिनेटिंग हुए स्ट्रांग हुए तो उनके साथ कलह क्लेश मत कीजिए अथवा परिवार में भी कलह क्लेश होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी स्ट्रांग है, षष्ठ में है, शत्रुहंता योग बनाता है और उसकी दृष्टियां भी सूट करती हैं। आपको धन लाभ हो रहा है और अभी सूर्य भी धन लाभ दे रहा है, कार्यों से पिता से सहयोग है, परिवार से सहयोग है, बेहतर स्थिति है, बुध की भी बन रही है, तो हेल्थ भी अच्छी होगी, पैसा भी आएगा, यात्रा में आपको बेहतर स्थिति हर तरह से मिलती है। तो आप अपना काम बढ़ाइए, इन दिनों काम पे ध्यान दीजिए, माइंड भी स्ट्रांग हो रहा है, एक्सरसाइज योग वगैरह कर रहे हैं। बस आपको विवाहित जीवन से जो अड़चनें हैं या उनसे अनबन है उसको थोड़ा स्पेस दे के प्रैक्टिकली हैंडल कीजिए या आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करके इस बात का निवारण कर सकते हैं। आपके लिए मैंने एक अच्छी स्थिति ये देखी है कि आपका लग्नेश और साथ में शुक्र की स्थिति, सूर्य की स्थिति और बुध की स्थिति ये सभी अच्छी है। बस आपको थोड़ा-सा और इंतज़ार करना है और काफ़ी कुछ बेहतर हो सकता है आपकी सूझबूझ से। धनु राशि, धनु राशि के लग्न में आएगा शुक्र जो द्विस्वभाव का बनाएगा आपको। आपको ये करूँ व ये वो करूँ, कई बार सोचेंगे घर का काम करूँ, कई बार सोचेंगे बाहर काम करूँ, कन्फ्यूज़ मत होइए और अगर कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है तो आप दुर्गा सप्तशती के पाठ या ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कर सकते हैं। आपके लिए वैसे बता दूँ कि सूर्य लग्न में आकर आपको ऑप्शंस और लोगों से नए-नए लोगों से सरकारी दरबारी ऑफर्स लेकर आता है, उनको टालिए मत क्योंकि अभी कोविड में आप बाहर नहीं निकल सकते अगर, तो उनको बोलिए मैं आगे चल के ये आपका काम कर दूँगा, काम बिगड़े नहीं। माइंड स्ट्रांग है लेकिन ज़ुबान बहुत कटु है, जिसकी वजह से आपको अपना काम खुद ना हैंडल करते हुए किसी को सौंप के करना चाहिए परिवार में। दूसरी बात, आपको अपनी मानसिक स्थिति जो आपके बच्चों की है और वो भी आपके साथ बहुत ज़्यादा गुस्सेबाजी, गरम मिजाजी कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा-सा ज़्यादा पानी पी के खुद को कूल करना चाहिए। अब आपकी माता की तबीयत का आपको पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। इन दिनों उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। हालाँकि 2021 आपके लिए खुशियाँ लेकर आया है।
विवाहित जीवन से रिलेटेड समस्याएं सॉर्ट आउट होंगी, काम से रिलेटेड समस्याएं सॉर्ट आउट होंगी। समझना है आपको 14 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक, जिसके लिए मैं आपको वीडियो प्रस्तुत करूंगी। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी जो है स्वस्थ है, लग्न में है, उत्साह है, जोश है, न्याय प्रियता है, दंड प्रियता है, काम में ध्यान है और बहुत सारे काम करने की इच्छा है जो अभी गुरु नहीं करने देता। एक प्रकार से कुछ परेशानी छोटी मोटी उद्भव कर देता है। विवाहित होना चाहते हैं, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो भी स्थिति बेहतर रहेगी। आपको एक ही काम करना है, वो ये कि आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप या दुर्गा सप्तशती के पाठ करें, बहुत बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। अब आप जो हैं घरेलू परेशानियों से परेशान हैं। एक अजीब सी स्थिति है कि प्रॉपर्टी का रेनोवेशन भी है, प्रॉपर्टी आने की संभावना भी है, लेकिन गुस्सेबाजी कलह क्लेश की वजह से बातें तूल पकड़ जाती हैं। ये आपको प्रैक्टिकली हैंडल करना है, पैसों को भी और माँ की तबीयत को भी और अपनी घरेलू स्थितियों को भी। वाहन रैश ड्राइविंग नहीं करनी है और अपने किसी प्रकार की चोट वगैरह ना लगाने। अभी इन दिनों सूर्य की जो अवस्था है वो आपको थोड़ा सा सजग करती है कि अपनी तबीयत को संभालें। हड्डी से रिलेटेड दांत, स्पाइन, आँखें, स्कल, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। उन पर खर्चा हो तो करिए, बिकॉज ज़रूरत तबीयत की पहले होती है। विरोधी आपके जो हैं वो शांत होंगे और व्यवसाय सूझेगा आपको। आपको कार्य बढ़ाने की उत्सुकता है, बढ़ाइए, आपकी यात्राएं भी शुभ हो सकती हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी द्वादश में, लेकिन विदेश रिलेटेड कामों में वृद्धि। आपको उच्च कोटि के प्रेम संबंध देता है, लेकिन उसमें अड़चने डालता है गुरु, जो 2-3 महीने की बात है। आगे चल के जब गुरु लग्न में आएगा तो उसी व्यक्ति से आपकी शादी हो सकती है। अभी आपका उत्साह पराक्रम वगैरह जो बढ़ा हुआ है उससे काम बनाइए और आप अपने लोन्स वगैरह से रिलेटेड कार्य, फिर या आपके पैसे के काम, इन सब चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दीजिए और अपने कामों में लग जाइए, जिससे आपकी उच्च कोटि की नौकरी, ओहदा या आपकी ज़मीन जायदाद से रिलेटेड काम, पिता के सहयोग से काम बन सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ भी रिलेशन अच्छे होंगे। आपके विवाहित जीवन का सीन यह है कि उनके सपोर्ट से या व्यावसायिक सपोर्ट से आपको आ रहा है पैसा। आगे चल के आपको 1 महीना उनको संभालना पड़ेगा, उसके लिए मैं प्रस्तुत कर रही हूँ आपके लिए वीडियो। मीन राशि, आपके लग्न का स्वामी जो है गुरु एक अच्छी स्थिति में नहीं है। आप कंफ्यूज हैं, आपके डिसीजंस गलत हैं, आप गलत सोच रहे हैं, लेकिन सपोर्ट करने आ रहा है आपको इन दिनों बुध। और व्यावसायिक रूप से क्या डिसीजन लेने, घरेलू, विवाहित जीवन के लिए, पार्टनर के लिए, ये सब आपको वो बताएगा। आपको कोर्ट केसेस वगैरह भी हैं या पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद हैं या पैसों की जो मारामार है, वो भी बुध आपको, मतलब आपकी माँ भी कर सकती है और आपकी पत्नी या पति भी कर सकते हैं। आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपका पैसा निकले और आप उनकी बात मानिएगा। काम तो तरह तरह के आ रहे हैं, बिजनेस भी तरह तरह के आ रहे हैं। 2-3 महीना रुक जाइए, आपकी स्थिति बेहतर तो होगी, लेकिन बेहतर होने के बावजूद भी पूरी संतोषजनक अभी बनने में समय है। तो ये जो स्थिति है आपके, गलत डिसीजन न लेते हो, गलत पैसे एक्सेप्ट न करते हुए कोई भी धोखाधड़ी वगैरह में पड़िएगा मत और अपने आप को बचा के चलिएगा। शुक्र आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा अपने कार्यों को लेकर, और पिता की तबीयत, उनको डायबिटीज़, मोटापा या कोई अदर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, पैंक्रियास की प्रॉब्लम, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो उनकी तबीयत का ध्यान रखें। और बच्चों से रिलेटेड अगर कोई परेशानी लगती है कभी भी आपको, तो आपको, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही, बच्चे ज़िद्दी हो रहे हैं इन दिनों, आप शिव जी की आराधना करें तो आपकी बहुत सारी समस्याएं सॉर्टेड हो जाएंगी। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य। फिर मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण सुधारें, राहु केतु शनि की शांति के लिए वृद्धों की सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दें, धन्यवाद, नमस्कार।